SRTM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड सेम के छात्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BEE, सिविल इंजीनियरिंग में BMEE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल इंजीनियरिंग। लेक्चर 17 मैं आपको यूनिट 7 का देने जा रहा हूं, जिसमें हम 3 फेज़ का उत्पादन पढ़ चुके हैं। उन्हीं तीनों फेज़ों को यानी RYB 3 फेज़ों को किस प्रकार से संयोजित करने की विधि अपनाई जाती है, उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है आपका वाई संयोजन, या इसको कहते हैं तार संयोजन या स्टार कनेक्शन। जब 3 कुंडलियों को एक समान सिरे पर आरंभिक तथा अंतस्थ के साथ संयोजित करने पर तथा शेष सिरे को ओपन रखने पर प्राप्त संयोजन तार संयोजन कहलाता है। यानी जब किसी 3 फेज़ों को एक न्यूट्रल पॉइंट से जोड़ने पर जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? एक स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन कहते हैं। ये वाई का शेप बना है, इन्हीं तार संयोजन कहते हैं। जिस बिंदुओं पर सिरे संयोजित किए जाते हैं उन्हें तार कनेक्शन यानी स्टार पॉइंट कहलाता है, तथा जो साक्षात्कार यानी जोड़ा न्यूट्रल होता है, जिसका संकेताक्षर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जिससे संबंधित तीनों किए जाते हैं। प्रत्येक कुंडली एक कुंडली होती है, यानी प्रत्येक सिरा एक कुंडली होती है, जिसमें एक विद्युत वाहक बल, एक कला विद्युत वाहक बल, उसमें 1 वोल्ट का प्रवाहित होती है। धारा को कला धारा कहते हैं, यानी फेज करंट कहते हैं। फेज करंट क्या होती है? यानी लाइन करंट, एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच बनने वाली धारा लाइन करंट कहलाती है, तथा एक सिंगल फेज में जो उत्पादित वोल्टता है वो फेज वोल्टता कहलाती है। लाइन वोल्टता क्या होती है कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टता लाइन वोल्टता, तथा एक कला में फेज में जो विद्युत वाहक बल के कारण वोल्टेज उत्पादित होता है उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। तब इसमें विद्युत वाहक बल क्या होता है? कला वोल्टता, एक कला धारा प्रवाहित होती है, यानी फेज धारा और फेज वोल्टता प्रवाहित होती है, जिसे ई, वी एवं आई के नाम से क्या सफिक्स के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे EPH यानी फेज EMF, VPH यानी फेज वोल्टेज, और IPH यानी लाइन फेज करंट आदि। वोल्टताओं में अंतस्थ 1 2 3 यानी तीनों पॉइंट पर 1 2 3 1 2 3 पॉइंट पर, यहाँ पर आपको बिंदु पार्श्व में कला में इस क्या डायग्राम में न्यूट्रल बिंदु को 1 2 3 दिशा में होती है, यानी जो करंट होती है उसकी दिशा बताई गई है। एक आउटगोइंग है और 2 क्या है? तीनों आउटगोइंग करंट है, यानी वहाँ पर किरचॉफ के नियम को भी हम लगा सकते हैं, होती है। तथा इनके मध्य क्या होता है? कितना? 120 अंश, यानी तीनों फेजों में जो कलांतर वो होता है वो 120 अंश होता है। अंतस्थ से अंतस्थ के बीच पार्श्व वोल्टता यानी फेज वोल्टता जो होती है, पार्श्व वोल्टता लाइन वोल्टता, तथा अंतस्थ वोल्टता से निर्गमित धारा लाइन धारा कहलाती है। वही चीज़ें जो बताएं, जब एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज ली जाती है वो लाइन वोल्टता कहलाती है, जिन्हें वोल्टता एवं धारा संकेताक्षर के रूप में L लिखकर क्या प्रदर्शित करते हैं। यानी EL का मतलब होता है लाइन EMF, EL का मतलब होता है लाइन EMF, VL का मतलब होता है वोल्टेज लाइन वोल्टेज, IL का मतलब होता है लाइन करंट आदि। तो ये डायग्राम है आपका किसका? स्टार कनेक्शन का। इसमें सिर्फ यही चीज़ें समझाई गई थी, लाइन वोल्टेज लाइन करंट और स्टार कनेक्शन क्या होता है। यानी इन दोनों के बीच जो वोल्टेज बनेगा उसे लाइन वोल्टेज, जो एक फेज में वोल्टेज या करंट होगी वो लाइन करंट फेज करंट कहलाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो RYB कनेक्शन। नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड सून।